केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते बेटा। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या जानना है आपको। मैं बेटा सब कुछ बताऊंगा, जो जो चीज आप पढ़े हैं अभी तक। सॉल्यूशन में बेटा क्या क्या जरूरत है और ये हम जानने की कोशिश करते बेटा। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बेटा दो चीज से मिलके बना होता है, आप सबको पता है। सॉल्वेंट, बेटा सॉल्वेंट को हमेशा ए से हम डिनोट करेंगे और सॉल्यूट को हम हमेशा बी से डिनोट करेंगे। आप भी आदत डाल लीजिए। अगर मैं पूछूंगा ना बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आप समझ जाइएगा सर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। याद रखेंगे ना बेटा, हमेशा यही यूज करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन। दूसरी बात बेटा, ये तो आप सबको समझ में आ गया। अब सबसे पहली बात आती है बेटा, जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है सॉल्वेंट होता है। लेकिन अगर वाटर रहेगा, वाटर कम में भी रहेगा तो सॉल्वेंट होगा। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन इन जनरल जो कम अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा रहेगा वो बेटा सॉल्वेंट होगा। तो बेटा जैसे अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सॉल्यूशन के बहुत सारे नोटेशंस यूज करते हैं हम। सबसे पहले आता बेटा, पहले एक चीज जानने की कोशिश करते हैं, मोल्स क्या होते हैं। मोल्स, मोल्स क्या होते हैं बेटा। मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का मोल, मोल ऑफ ए सब्सटेंस, मोल ऑफ ए सब्सटेंस। या इसे हम बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस। इसकी बहुत ज्यादा यूज करेगी। ऑफ ए सब्सटेंस हम बहुत ज्यादा यूज कैसे करेंगे बेटा, गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस या रिक्वायर्ड मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। आप 9th क्लास में पढ़े थे, n इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। ये होता है बेटा मोल्स ऑफ सब्सटेंस। बेटा मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं, सारा पूरा शुरू से करा रहा हूं बेटा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स गिवन मास बाय मोलर मास। जैसे बोलता बेटा 90 ग्राम वाटर, बताइए बेटा कितना मोल होगा। वेरी गुड, तनिष्का समझ में 5 क्यों। 90 ग्राम वाटर का मतलब 90 बाय 18, वाटर का मोलर मास 18 होता तो 5, आपको पता चल ही गया। तो पहली बात आती है मोल्स निकालना, किसी का भी मोल निकालने आना चाहिए हम। राइट बेटा, मोल्स निकालना, मोल को फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे W/M लिखते होंगे, वेट बाय मोलर मास। बहुत सारे बच्चे स्मॉल m बाय मोलर मास लिखते हैं। आपकी मर्जी, जो मन करे लिखिए। मैं हमेशा यही यूज करूंगा, स्मॉल m बाय कैपिटल M, स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो मोल आपको पता चल गया बेटा, 9th क्लास में तो यही पढ़ना था आपको। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, 1 सेकेंड के अंदर, थोड़ा फास्ट बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं। मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, सॉल्यूशन मतलब ऑलवेज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब बेटा ये हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और वो हुआ बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। गुड बेटा सिद्धार्थ, मास ऑफ सॉल्यूट। ये हुआ बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स मींस गिवन मास बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास 18 होता है।
बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया आपको, गिवन किसी का भी, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस का। अच्छा जल्दी से बताओ, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ग्लूकोज? जल्दी से बताओ आंसर। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ग्लूकोज? लिखो, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ग्लूकोज? ग्लूकोज इज बेटा C6H12O6, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। और बेटा ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, बेटा देखिए तनिष्का 6 12 72, 6 इंटू 12 प्लस बेटा 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, सॉल्व करेंगे ना बेटा 180 आएगा। और बेटा ग्राम नहीं, ग्राम पर मोल, याद रखिएगा मोलर मास का यूनिट होता है बेटा ग्राम पर मोल, हमेशा यूनिट जरूर लिखिएगा बेटा। और आदत डालिए हमेशा अब से, ऐसा मत लिखा करो छोटे बच्चे की तरह, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा करो, इसको अवॉइड कर मेरा बेटा, ऐसा लिखा करो ग्राम पर मोल, आदत डालिए। ये भी सही है, ये भी सही है बेटा, लेकिन आईपैक्स सिस्टम इसको फॉलो करती है, इसको लिखा करो। राइट बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास 9/180, तो आंसर आ गया आप लोग का 1/20 मोल, 1/20 मोल। आप लोग बिल्कुल सही बताए बेटा, यही आंसर है ना बेटा, समझ में आ गया ना। अब आता है बेटा मोल्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, रब कर दो बेटा, रब कर दो। नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ग्लूकोज आपने देखा ये होता है बेटा। अब आती है जरूरत हमें बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है बेटा फॉर सॉल्यूशन और दूसरा फॉर गैसियस फेज, फॉर गैसेज। एक सॉल्यूशन के लिए, एक गैसेज के लिए बेटा। तो सॉल्यूशन के लिए बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहली बात बताता हूं। मोल फ्रैक्शन फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन को हम काय से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस, number of moles of that substance by total number of moles of all the substances। अगर दो ही सब्सटेंस है तो ये हुआ बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऑफ कोर्स काय भी क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इसमें कोई डाउट नहीं बेटा। अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो आंसर 1 आ जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा बेटा, काय प्लस काय भी इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन अगर वो गैस रहेगा, सेकेंड, ये फर्स्ट था बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये सॉल्यूशन है तब, लिक्विड है तब, अगर सपोज करिए गैसेज है बेटा, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अब काय से डिनोट नहीं करते, काय को एक्स जैसा लिखते हैं, YA गैसियस फेज, इन गैसियस फेज, गैसियस फेज। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, YA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जल्दी बताइए क्या होता है।
नहीं नहीं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स से हम नहीं लिख सकते गैस को। जल्दी बताइए, कोई बच्चा बताओगे बेटा क्या होगा? वेरी गुड, करेक्ट। नहीं, वॉल्यूम से नहीं सार्थक बेटा, वॉल्यूम से नहीं, प्रेशर से, पीए बाय पी टोटल। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करते थे, याद करिए, P1 बाय पी टोटल लिखते थे। YB क्या होगा बेटा सार्थक? PB बाय पी टोटल। शायद मेरे बेटा को समझ में आ गया, पी टोटल है ये। तो अगर मान लीजिए बेटा एक से ज्यादा, अगर पहला क्या सीखे, अगर Chi1 निकालना है, सॉल्यूशन है, N1 बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 जितना चीज रहेगा। और बेटा अगर दूसरा वाला सिस्टम है, गैसेज है, तो Y1 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? P1 बाय पी टोटल, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। शायद मेरे बेटा को समझ में आ गया। तो बेटा अगर सॉल्यूशन है सार्थक, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स का यूज करेंगे, और अगर बेटा गैसेज है तो प्रेशर का यूज करेंगे, वॉल्यूम का नहीं। शायद मेरे बेटा को समझ में आ गया। सार्थक क्लियर है? क्लियर है बेटा? जल्दी से नोट करिए फास्ट। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट बेटा। दो चीज का रेशियो है, इट हैज नो यूनिट, इसके यूनिट नहीं होते, इसके यूनिट नहीं होते। जल्दी से नोट करो बेटा फास्ट। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट बेटा। नोटेशन क्या पूछ रहे थे? हाँ वाई, सिर्फ वाई बेटा, गैस के लिए, और सॉलिड के लिए और लिक्विड सॉलिड के लिए बेटा एक्स स्क्वायर। वेरी गुड।
नोटेड डाउन। मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। अगर सॉल्यूशन में मान लीजिए हजारों कंपोनेंट है तो फर्स्ट कंपोनेंट का बेटा मोल फ्रैक्शन ये हुआ। गैसियस फेज में है तो फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ये हुआ। अगर सेकंड कंपोनेंट का बेटा निकालना होता तो N2 टोटल हो जाता, थर्ड का निकालना होता X3 तो N3 टोटल हो जाता। एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाइए बेटा। फास्ट 3 ग्राम एसिटिक एसिड, 3 ग्राम glacial acetic acid is dissolved in 36 gram water. Find their mole fraction. Find their mole fraction. जल्दी से बता दीजिए मेरा बेटा। Find their mole fraction. दोनों के मोल फ्रैक्शन बताइए, फास्ट फास्ट बेटा। एसिटिक एसिड CH3COOH। मोलर मास निकालिए। एसिटिक एसिड का सबसे पहले मोल्स निकालते बेटा, सबसे पहले मोल्स। टू कार्बन 24, 2 ऑक्सीजन 32, 4 हाइड्रोजन 60, मोलर मास 60 आ गया बेटा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लेंगे, कितना निकलेगा बेटा? गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे बेटा। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और मेरा बेटा खुशी सर अभी बताए ना, फ्रैक्शंस में मत निकाला करो, पता है लेंदी कर लोगे। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन दिया हो, केमिस्ट्री में आदत डालो। अब लोग भी आंसर बता बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना निकला बेटा? 36/18 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 3/60 1/20। फ्रैक्शन में रहने दो बेटा, क्यों लिखे 0.05। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो क्या निकलेगा बेटा? 2/2 + 1/20, तो 2 बाय कितना आ गया? 41, 40 + 1/20, तो 40/41 है ना बेटा, है ना बेटा जी। अब काय W प्लस काय एसिटिक एसिड दोनों मिल करके 1 होता है बेटा, तो इसका मतलब काय एसिटिक एसिड क्या आ गया? 1 - 40/41, तो 1/41, ये लिखे आंसर बेटा 1/41। शायद मेरे बेटा को समझ में आ गया। बिल्कुल फ्रैक्शन में मत रखो, डेसिमल में मत रखा करो बेटा, जब तक कहा नहीं जाए। एकदम क्लियर हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं छोड़ेंगे बेटा, बिल्कुल फ्रैक्शन में रखेंगे। और इट हैज नो यूनिट। सार्थक बेटा क्लियर हुआ? अब सीखो जल्दी से जल्दी। गर्भित क्लियर है बेटा? गर्भित गुड बेटा।
रब कर रहा हूं। तो मोल फ्रैक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन के लिए। अब आता है बेटा, देखिए सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालना। मोल फ्रैक्शन का मतलब बेटा कितना मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट का प्रेजेंट है। अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट है बेटा, एक को तो हम सॉल्वेंट मानेंगे और बाकी सब सॉल्यूट हो जाएंगे। तो Chi1 Chi2 निकालेंगे बेटा। अब देखते हैं बेटा, एक हमें जरूरत पड़ेगी मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी, मोलरिटी होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे सिलेबस में फिर से है बेटा। इन लीटर, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी इन लीटर वीटर को नहीं लिखते हैं मेरा बेटा। आपको पता है बेटा मोलरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं। इसके दो यूनिट इंपॉर्टेंट है। एक तो एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होगा पता आपको? एसआई यूनिट क्या होगा? नहीं मेरा बेटा, मोल पर मीटर क्यूब मेरा बेटा। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, लीटर नहीं होता मेरा बेटा जी। मोल पर मीटर क्यूब, याद रहेगा, मोल पर मीटर क्यूब। और प्रैक्टिकल यूनिट होता है जो ज्यादा यूज करते हैं हम इतना ज्यादा यूज करते हैं कि उसे एसआई यूनिट ही मान लेते हैं। जबकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में बेटा 1000 लीटर होता है, लेकिन हम उसे यही मान लेते हैं। याद रखिए प्रैक्टिकल यूनिट ज्यादा यूज ये होता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये यूनिट ज्यादा यूज होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ये यूनिट होता है। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं इसको देखूं, सही बात है, एक फॉर्मूला तो आप देख लिए, NB/V, ये तो आप सीख गए। मान लो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट MB गिवन मास बाय मोलर मास, सॉल्यूट का मतलब भी। और बेटा वॉल्यूम मान लो मिलीलीटर में है, तो इसको लीटर में चेंज कर दो। अगर ये मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में चेंज करो। तो बेटा फॉर्मूला क्या आ गया मोलरिटी का? इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल MB इंटू V। याद रहे MB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। और मेरा बेटा MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और याद रखिए V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मिलीलीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। लेकिन अगर ऐसा यूनिट में रिपोर्ट करना है तो पहले तो V मिलीलीटर में गिवन है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। अब लीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर क्यूब में, मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरा बेटा। देखिए 1 लीटर में 1/1000 मिलीलीटर, शायद समझ में आ गया बेटा को। तो हमें दोनों यूनिट पता होना चाहिए और दोनों फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूं बेटा को, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब डेफिनेशन ये कहते थे, डेफिनेशन में हमें जरूरत नहीं है, फिर भी मैं रीड कर देता हूं। When 1 mole of number of moles of solute dissolve in 1 liter of solution, then we call it molarity, 1 molar solution। अगर बेटा प्रैक्टिकल यूनिट को मोलर भी कहा जाता है, प्रैक्टिकल यूनिट को क्या कहते हैं? मोलर, MOLAR, मोलर कैपिटल M। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गिवन मास बाय मोलर मास। और वॉल्यूम मान लीजिए मिलीलीटर में गिवन है, जनरली मिलीलीटर में गिवन होगा, मिलीलीटर में गिवन है, इन मिलीलीटर। तो बेटा हम इसे लीटर में चेंज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो V/1000 लीटर में चेंज कर लिए। मोलरिटी का फॉर्मूला होती है, याद रखे, जब मिलीलीटर में होगा तब भी 1000 होगा। मान लीजिए वॉल्यूम लीटर में गिवन है, फॉर्मूला आप यही लगाओ, पहले V को मिलीलीटर में चेंज कर लो, क्योंकि आपको पता 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। मान लिया मैं कह दिया 2 लीटर सॉल्यूशन में बनाओ, तो 2 लीटर को 2000 मीटर ले लिए, फॉर्मूला हमेशा यही लगाए। मान लीजिए मैं वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दे दिया, तो आप मीटर क्यूब को पहले लीटर में चेंज कर लीजिए, लीटर को फिर मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए, फॉर्मूला हमेशा यही लगाएंगे।
आदत डालिए इस फॉर्मूला का। जनरली बच्चे ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको अवॉइड कर मेरा बेटा। क्लियर? ये मोलरिटी, इसमें कोई डाउट बेटा को? एकदम क्लियर है? तो जल्दी से नोट करिए, फिर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल दूंगा, फिर एक अच्छा न्यूमेरिकल दूंगा। मोल पर लीटर को बेटा मोलर भी कहते हैं, मोल पर लीटर को मोलर भी कहते हैं। बहुत ध्यान से देखना बेटा, यूनिट को ध्यान रखना है। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में रखना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है ग्राम पर मोल में होता है। तो मेरा बेटा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में रखना मेरे बेटा को, हमेशा याद रखना मिलीलीटर में, और चेंज करने आना चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर बता चुका हूं। और मेरा पता पता बेटा, मिलीलीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। मिलीलीटर का मतलब बेटा हमेशा याद रखो, मिलीलीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 cc, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर ये एक ही बात होती है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये एक ही बात होती है, 1 मिलीलीटर। ये कभी भूलना नहीं मेरा बेटा। न्यूमेरिकल करने के टाइम यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। फॉर्मूला यही। तनिष्का बेटा एकदम क्लियर है? अब बेटा आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, और फटाफट आंसर बताना है। मॉलरिटी आ गया मेरे बेटा को, अब आंसर बताना है। पता है क्या? पता बेटा कि 2.8 ग्राम caustic potash is dissolved in 100 micrometer cube aqueous solution। aqueous solution का मतलब होता है solution whose solvent is water। find molarity of solution, find molarity of solution। जल्दी करके दिखाइए मेरा बेटा, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन ट्राई करने हैं। 2.8 ग्राम caustic potash is dissolved in 100 micrometer cube aqueous solution। 100 micrometer cube aqueous solution।
आदित्य, अंकित, अनमोल, अंशु। अंशु बेटा तुम किस क्लास के हो? अस्मिता, गर्वित, खुशी, लक्ष्य। क्या मेरा बेटा? यस मेरा बेटा, हम कर चुके। माइक्रो में 10⁻⁻⁶। इसका मेरा बेटा कॉस्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? खुशी, गुड। कॉस्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वेरी गुड बेटा। तनिष्का बेटा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या लिखे बेटा? 39। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, ऑक्सीजन का 16। अब याद रखिएगा, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। जल्दी आंसर बताओ सार्थक बेटा। मीटर क्यूब, ये बेटा 100 दिए थे, 100 माइक्रो मीटर है ना बेटा? हाँ 100 माइक्रो मीटर को, शाबाश। हाँ अब चेंज। हाँ 500 मोलर, इतना ज्यादा नहीं बेटा, बहुत कम होगा। कोशिश करते हैं 500। खुशी का आंसर है 500 मोलर। और किसी का कोई आंसर आया? आयुष, सार्थक? फाइव इंटू 10⁻⁻12 मोलर। सार्थक, सिद्धार्थ, अनमोल आंसर बताइए। मेरा बेटा घबराना नहीं है। देखिए आप लोग घबराते क्यों बेटा जी? मास ऑफ सॉल्यूट तो आप लोग बिल्कुल सही लिखे, ग्राम सही बात है। मोलर मास भी आप सही निकाले, 56 ग्राम पर मोल। बेटा वॉल्यूम में दिक्कत क्यों? बेटा वॉल्यूम था 100 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में पसंद नहीं है फॉर्मूला के लिए। मीटर क्यूब को ये तो 10⁻⁻4 हो गया मेरा बेटा, और मीटर क्यूब 2 पावर ऐड हो गया ना इसमें। मीटर क्यूब को 1000 लीटर लिख लिया मेरा बेटा, 1000 लीटर। लेकिन लीटर भी हमारे काम का नहीं है, तो उसको मिलीलीटर में चेंज कर लेते। ये 3 जीरो और खत्म हो गया, तो आपने सही लिखा 10⁻⁻1 लीटर। अब लीटर भी फॉर्मूला में नहीं लगाना, आपको पता है। तो आंसर लिखेंगे 10⁻⁻1 इंटू 1000 मिलीलीटर। तो आपको पता है कितना मिलीलीटर आ गया? 100 मिलीलीटर आ गया मेरा। अब फॉर्मूला में लगा दीजिए। अब जीता जागता फॉर्मूला हमारा मोलरिटी का क्या फॉर्मूला? mb इंटू 1000 बाय मोलर मास mb इंटू वॉल्यूम। तो 2.8, 56 इंटू 1000 इंटू 100। तो अब सॉल्व करिए, आंसर बताइए।
कितना आया बेटा? 2 जीरो कट गया, 28 बेटा 1/2 आएगा बेटा। चेक करिए, 0.5 आएगा मेरा बेटा, 2.8 है ना? देखिए चेक करिए। वेरी गुड सिद्धार्थ, आपका सही था बेटा। कितना आया चेक करिए बेटा? 0.5 आएगा। 0.5 मोलर। हाफ मोलर, हाफ मोलर पता है हाफ मोलर को बोलते हैं सेमी मोलर। आपको प्रैक्टिकल में टीचर बोलेगी प्रिपेयर करने के लिए, कहेगी 100 मिलीलीटर का बीकर है तुम्हारे पास, तुम हाफ मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो आप समझ जाएंगे कितना मास लेना पड़ेगा, 2.8 ग्राम। शायद मेरे बेटा को समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं? अच्छा ये लॉजिक समझ में आया? पहले देखिए मीटर क्यूब था, माइक्रोमीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में आ गया, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर लिए, लीटर को मिलीलीटर में, तब फॉर्मूला लगा। क्लियर बेटा? 100%। अब आप कहोगे बेटा देखो ये तो हुआ तब जब हमें डायरेक्ट मोलरिटी निकालना है, तो आपने देखा ऐसे आंसर निकाल। कभी कभी क्या होगा बेटा, अच्छा आपको बेटा हमेशा याद रखिए, एक्वस सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। जो बच्चे नहीं करे थे जल्दी से नोट कर लो, मोलरिटी का यूनिट जरूर लिखेंगे, एम, कैपिटल एम। प्रैक्टिकल यूनिट मोलर होता है बेटा, इसलिए मोलर में लिखिए। हाफ मोलर का मतलब होता है बेटा सेमी मोलर, सेमी मोलर भी कहते हैं। अच्छा बेटा डेसी मोलर कहेगा तो क्या समझेंगे? 1/10। सेंटीमोलर मीन्स 1/100। अभी सीखे थे ना, सेंटी मतलब 10⁻², 1/100। तो बेटा ये आपने देख लिया। सार्थक बेटा रब कर दूं? गुड। अब देखो कभी कभी क्या होगा मेरा बेटा, अच्छे लिख लो हमेशा, कभी मत भूलना, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर। ए सॉल्यूशन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में मैं मीटर क्यूब कर दिया था, तो आप मिलीलीटर में तक पहुंच गए, तो कन्वर्जन फैक्टर हमेशा पता होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट इज वाटर। अब बेटा पता है मोलरिटी के क्वेश्चन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है बेटा W/W, मतलब वेट बाय वेट। इसका मतलब हुआ बेटा जब भी कभी लिखा रहे ना न्यूमेरिकल में वेट बाय वेट, इसका मतलब समझेंगे ये भी ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। दोनों ग्राम में है, वेट बाय वेट। जब भी लिखा रहेगा ना V/V, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या मिलीलीटर, जो भी यूनिट रखेंगे आपकी मर्जी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, लेकिन सेम यूनिट में रखना, मिलीलीटर लीटर। अब W/V रहेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में रखना और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में रखना। जनरली हम यही यूज करते हैं, ये 3 का यूज होता है बेटा। अब एक क्वेश्चन देता हूं बेटा को करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 20% aqueous solution of king of chemical weight by weight is dissolved in 250 milliliter solution। या बेटा डिजॉल्व इन, या इसको डिजॉल्व इन को हटा तो थोड़ा टफ कर देता हूं। वेट बाय वेट हैज डेंसिटी, डेंसिटी दे देता हूं, डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, चेंज कर दिया बेटा, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन।
मोलरिटी निकालना है सॉल्यूशन को। एंड एक चीज और ऐड कर देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट। तनिष्का बेटा किंग ऑफ केमिकल क्या होता है? खुशी बेटा नहीं जानते? H2SO4 बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ केमिकल बेटा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और बेटा तनिष्का सल्फर का मास क्या होता है? एटॉमिक मास, अब याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं इसे एक जगह। सल्फर का बेटा 32, याद रखिए। पोटेशियम का आज जान गए थे 39, सल्फर का बेटा जी याद रखिएगा 32, भूलिएगा मत बेटा। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का तो पता ही था आपको 16, हाइड्रोजन का पता था आपको 1। इन सब का बेटा बहुत ज्यादा यूज होगा, भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वैसे मैं ज्यादा जो जो जरूरत होगा वो बताते भी जाऊंगा, वैसे भूलना नहीं है आप। मोलरिटी निकालना है मेरे बेटा को और मोल फ्रैक्शन निकालना है। सार्थक आता बेटा ये क्वेश्चन? फटाफट सारे बच्चे करिए। और ये तीनों कंसेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए। यहाँ वेट बाय वेट दे दिए। तनिष्का बेटा ये लिख लीजिएगा, लिख लिए बेटा? पोटेशियम 39, सल्फर 32, अब याद रखिएगा। देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। जैसे एमसीक्यू में पूछे ना बेटा, तो आंसर याद रखना 10 PD/m, बस खत्म। पी से परसेंटेज, डी से डेंसिटी, एम से मोलर मास। तो H2SO4 का मोलर मास क्या होगा बेटा? 2 × 1 + 32 + 16 × 4, आप लोग बोले 98 ग्राम पर मोल। ये याद भी रखो, ये कभी भूलना नहीं, 98 होता है। 10 परसेंटेज कितना था बेटा? 20 है ना बेटा, 20। डेंसिटी कितना था बेटा? 1.1। मोलर मास कितना आया बेटा? 98। तो आंसर आ गया बेटा कितना आ गया आंसर? 220, 220/98, मतलब 110/49। डिवाइड कर दिए, अप्रोक्सीमेट लिखना। अगर फ्रैक्शन में रखने का मन है तो अप्रोक्सीमेट जरूर लिखना हो, फ्रैक्शन में लिखना है तो अप्रोक्सीमेट करिए। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया एमसीक्यू के लिए, पहले नोट कर लीजिए फिर मेथड सिखाता हूं। ये भी पता एमसीक्यू आए तो यही करेंगे बेटा, एमसीक्यू आएगा तो यही करेंगे मोलरिटी निकालने के लिए, 10 PD/m।
ये काटे क्यों, तो सही निकाल देते। डिवाइड करें तो कितना आया बेटा, 49 होगा ना शायद, ये गलत लिख दी सर, 48 नहीं होगा बेटा, ये 49। 2.2 मोलर है ना सर। तो मेरा बेटा एक तो मेथड ये हो गया। अब सीखते हैं दूसरा मेथड। एक्चुअल मेथड क्या होगा बेटा मोलरिटी का, बहुत ध्यान से देखिए। रब कर दो। देखो बेटा जी, दूसरा मेथड क्या होगा बेटा, क्या था क्वेश्चन में, 20% एक्वस सॉल्यूशन। बेटा 20% एक्वस सॉल्यूशन H2SO4 था, का मतलब क्या होता, मींस 20 ग्राम H2SO4 मतलब सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यही हुआ ना बेटा, अभी बताए थे ना, वेट बाय वेट का मतलब यही हुआ, वेट बाय वेट था, यही तो मतलब हुआ मेरा बेटा। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया मेरा बेटा, 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया, 80 ग्राम। सच है कि नहीं, क्योंकि टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ये भी निकाल लिया हम जानबूझ के। अब आप कहोगे सर, मोबाइल ले दीजिए, ओप्पो। डेंसिटी इक्वल टू डेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेटा, डेंसिटी सॉल्यूशन का कितना था मेरा बेटा, 1.1। मेरा बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 100। सॉल्यूशन का मास 100 था मेरा बेटा। वॉल्यूम हमें पता नहीं था, तो वॉल्यूम आ जाएगा बेटा 100 बाय 1.1 मिलीलीटर। मिलीलीटर में आएगा या सेंटीमीटर क्यूब बोलिए, एक ही बात है, मतलब 1000 बाय 11 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता बेटा, ये तो डेंस वॉल्यूम निकल गया। अब आता है मेरा बेटा मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट क्या था, 20 है ना बेटा, इंटू 1000, मोलर मास 98, और वॉल्यूम क्या निकला बेटा 1000 बाय 11, 11 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा बेटा, वही आ जाएगा 110 बाय 49 मोलर, 2.2 मोलर, है ना बेटा जी। अब दूसरा था आपका मोल फ्रैक्शन निकालना। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेगा मेरा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वाटर का, 80 बाय 98, 80 बाय 98, क्योंकि वाटर है मेरा बेटा, ये सॉल्वेंट वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेटा H2SO4 क्या आ गया, 20 बाय 98। अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना मोल फ्रैक्शन, शायद मेरे बेटा को समझ में आ गया ना। तो बेटा परसेंटेज वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे, नोट कर लीजिए बेटा। मेथड ये हुआ, ट्रिक भी सीख गए। सार्थक क्लियर हो गया बेटा, सार्थक क्लियर हो गया, स्नेहा। खुशी बेटा, यार तनिष्का को वहां से खींच, दिख रहा है ठीक से। भेज भी दोगे,
बेटा 100% समझ में आया? मोल फ्रैक्शन भी आ गया तनिष्का बेटा, वो भी मोलरिटी भी, मेथड भी क्लियर है? बस याद रखना बेटा, कभी मत भूलना, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ 100 लेंगे, यहाँ 20 नहीं। सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है, पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है मेरा। अगर बेटा आप इसको अप्रोक्स में लिखने का मन है तो जरूर 2.2 मान लो आया, तो मोलर करके अप्रोक्स जरूर लिखा करो, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमेशा पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, फिर हम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो मेरा बेटा समझ में आ गया ना कि परसेंटेज गिवन था 20% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा सॉल्यूट और सॉल्यूशन, है ना बेटा? तनिष्का बेटा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं? तो देखो हम लोग क्या क्या सीखे आज केमिस्ट्री में। हम सीखे बेटा सॉल्यूशन क्या होता है, पहले समझ लीजिए बेटा जी। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन यूनिट लिख लिया, यूनिट यूनिट जरूर लिखेंगे, मोलर, बिना यूनिट का नंबर कटेगा, है ना मेरा? गुड, शाबाश। देखो तो हम सीखे बेटा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। फिर हम सीखे बेटा, हमेशा याद रखना सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करेंगे, बहुत सारे बुक 1 और 2 से करते हैं, लेकिन आप 1 2 भी याद रखो, 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट, M1 M2। फिर हम जान गए बेटा कि मोल्स कैसे निकालते हैं, किसी का भी मोल निकालना होगा, गिवन मास या रिक्वायर्ड मास बाय मोलर मास। मोलर मास का यूनिट हम सीख गए, ग्राम पर मोल। फिर हम सीखे बेटा मोल फ्रैक्शन, अगर गैसियस कंपोनेंट्स हैं तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। और अगर बेटा सॉल्यूशन है, लिक्विड है, तो हम जान गए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फर्स्ट कंपोनेंट का फर्स्ट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। फिर सीखे मोलरिटी। मोलरिटी का ऐसा यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल पर मीटर क्यूब। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलरिटी, आप मत बोलिए मोल पर लीटर, लेट देम अंडरस्टैंड मोल पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट हमें करने आना चाहिए। फिर प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, जिसे हम मोलर कहते हैं। मोल पर मीटर क्यूब को मोलर नहीं कहते, मोल पर लीटर को मोलर कहते हैं। फिर कन्वर्जन आना चाहिए, फिर मोलरिटी का फॉर्मूला सीखे, फिर एक फॉर्मूला और सीखे 10 PD/m, लेकिन वो शॉर्टकट तभी जब MCQ है। तो मेरा बेटा 10 इंटू परसेंटेज, वो शॉर्टकट याद रखेंगे। मोलरिटी निकालना आ गया बेटा को, ये सारा चीज आ गए, ये सारा चीज रिवाइज करके आइएगा। फिर हम करेंगे बेटा मोलैलिटी नेक्स्ट क्लास में। फिर हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, रॉल्ट्स लॉ, 3 चीज पढ़ेंगे। आज 3 चीज पढ़े, नेक्स्ट क्लास में भी 3 चीज करेंगे। सार्थक बेटा सब कुछ क्लियर हुआ? आदित्य, अंकितराज, अनमोल, अस्मिता, खुशी, लक्ष्य, मयंक कश्यप, रुपेश, सार्थक, सिद्धार्थ, तरुण, गर्वित, गर्वित जैन लीव कर गए, बहुत सारे बच्चे लीव कर गए। बेटा सारा कुछ समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके बेटा, ठीक है बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।
मैथ्स की क्लास कल है मोस्ट प्रोबेबली 6 to 7। मैथ्स की क्लास कल है बेटा। अभी व्हाट्सएप कर लेना, मैं बता दूंगा, वैसे मैसेज मैम करेंगी। ओके बेटा। स्नेहा बेटा, स्नेहा, ऋषभ नेक्स्ट डे से क्लास रखेंगे, आज क्लास नहीं है। ऋषभ आप किस स्कूल से हो? ऋषभ बेटा आप किस स्कूल से हो?